जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज मैं आप लोगों को बहुत सुंदर बाबा का एक अनुभव सुनाऊंगी। और मैं जिनका एक्सपीरियंस अभी सुनाने वाली हूँ ना, उनकी अनुभव तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत प्यारी सी एक्सपीरियंस है। कैसे मतलब बाबा किसी का मन बदल देते हैं ना, ये आपको यहाँ जानने को मिलेगा। लेकिन मैं उन्हें और उनके फैमिली को पूरा एनोनिमस रखूँगी, क्योंकि वो एक अच्छे पोजीशन पर हैं, उन्हें ट्रेस किया जा सकता है। और मैं ये नहीं चाहती कि किसी को भी कोई दिक्कत आए बिकॉज़ ऑफ चैनल या उनकी आइडेंटिटी की वजह से। तो इसीलिए एनोनिमस रखकर ये अनुभव सुना रही हूँ आप लोगों को। और सुनाने से पहले बस एक बात बोलूँगी कि जो मैंने साई संदेश रात में डालने शुरू करे लिविंग गॉड वाले चैनल पर, तो मैं उसका कोई मतलब आई डो नॉट अश्योर कि मैं वो कर पाऊँगी रोज़ रोज़। जब पॉसिबल होगा वो मैं तब कर पाऊँगी। उसके पीछे की जो स्टोरी है, जो एक डिवोटी का लिखा हुआ मेरे पास लेटर है, वो मैं मतलब डेफिनेटली यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकती हूँ, बट सिर्फ इसलिए मैं कर रही हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बाबा कि कहीं ना कहीं वो हम सब में अब वो विश्वास, वो भक्ति ले आए हैं कि हम हर चीज़ में साईं को देखना शुरू कर दिए हैं। एक्चुअली मैंने बीच में रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, तो अभी मुझे ध्यान नहीं है कि मैं बीच में कोई सेंटेंस अगर इनकम्प्लीट छोड़ी होंगी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं वापस से अभी रिकॉर्ड करना शुरू की हूँ। तो मैं वही बोल रही थी कि वो जो मैंने रात्रि संदेश डाले थे वो किसी के कहने पर डाला है, कुछ आया था मेरे पास एंड मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, बट सिर्फ उसलिए कर रही हूँ। वो जो सुन रहे होंगे उन्हें पता है। और बाकी बस इतना ही कहूँगी कि ये जो संदेश या कुछ भी डाला जाता है ना, इसके पीछे का मोटिव एकमात्र ही है कि हर हाल में साईं, साईं और सिर्फ साईं, बस इसीलिए। ठीक है, तो ये जो डिवोटी हैं इनके एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये बाबा को मानना शुरू की और देखिए बाबा की कैसी कृपा इनके लाइफ में हुई। 2013 में इनके फादर की डेथ हो गई। ये अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और अपने पापा को ये बॉबी बोलती थी। ठीक है, तो जब इनके फादर का डेथ हो गया उसके बाद इन्होंने साईं में अपना पिता खोजा और ये बाबा को बॉबी बोलना शुरू कर दी। ठीक है, तो हम लोग जैसे साईं बाबा कहते हैं तो शी एड्रेसेस हिम एज साईं बॉबी। हाँ, तो यहाँ से इनका वो शुरू हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि ये बाबा को मानना शुरू कर दी। अब 2014 में इनके साथ ये एक बीमारी हुई इन्हें और ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इनका मेडिक्लेम किया हुआ था, यानी कि इनका हेल्थ इंश्योर्ड था, लेकिन जहाँ इन्होंने क्लेम किया था वो लोग पे करने आ ही नहीं रहे थे। उनसे कोई कांटेक्ट इनका हो ही नहीं पा रहा था। इन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ हॉस्पिटल आकर पेमेंट कीजिए, तो इनके हस्बैंड इन्हें मना कर दिए कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। एंड आई थिंक मेरा ये सेंटेंस कहना ही काफ़ी है जिससे आप सब समझ पाएंगे कि ये किस परिस्थिति में रहती होंगी, कि जब ये बहुत बीमार थी तो इनके हस्बैंड भी मना कर चुके थे पे करने से। तो इसके बाद जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो एक आई थिंक गुरुवार था, या मतलब बस एक वन फाइन डे, एक गुरुवार को एक आदमी आया वही मेडिक्लेम से जिससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, और उसने जो है बाबा की कृपा से पेमेंट कर दी, जिससे कि इनका आगे का जो भी ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो रखा जा सका। तो एक ये चीज़ पहले हुई। उसके बाद इनके हस्बैंड इनके साथ नहीं रहते थे। यह रहना जो भी था आप समझ रहे हैं। फिर 2015 में इन्होंने तय किया कि एक बार शिरडी होकर आएंगी। तो शिरडी भी इनकी मासी हैं, वो इन्हें लेकर गई और वहाँ जाकर इन्होंने बाबा जी के दर्शन किए। और अब जब वो वहाँ से आई तो ये बाबा का गुरुवार का साईं व्रत भी करती थी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ये साईं व्रत की भी महिमा थी। तो अब जब ये बाबा का व्रत कर रही थी तो एक बाबा की लीला हुई इनके लाइफ में।
वैसे तो ज़िंदगी में 2016 में बहुत सारे तनाव चल रहे थे, लेकिन उसी बीच जब इनका तीसरा गुरुवार होगा, उसके 2 दिन पहले ट्यूसडे की रात को इनके हस्बैंड के साथ इनकी बात हुई। इनके हस्बैंड पूरे 1 साल बाद इनके पास आए और इन्हें अपने साथ लेकर चले गए। तो जहाँ ये लोग अलग अलग रह रहे थे, वहाँ बाबा इन दोनों को शिरडी से आते ही साथ कर दी। और सोचिए 2016 में हुआ, 2013 से ये इनका संघर्ष का दौर शुरू हुआ था, जब फादर चले गए थे और इनके हस्बैंड इनके साथ नहीं थे, बीमारी भी आ गई थी। वो कहते हैं ना, मुसीबत जब आता है तो एक साथ, लेकिन फिर जब बाबा पे विश्वास रखते जाओ तो एक एक करके सब बहुत अच्छा में बदल जाता है। फिर इनके हस्बैंड जो हैं वो इनको लेकर चले गए घर पर। तनाव तो चल रहा था, चीज़ें थी, क्योंकि एक बार में रिश्ता हो या कोई भी परिस्थिति हो, पूरी तरह हम चेंज नहीं कर पाते, लेकिन जो भी था अब ये लोग साथ रहना तो शुरू कर दिए, ये हुआ। और उसके बाद जो दूसरी इनके लाइफ में लीला हुई, जिस बीमारी से ये परेशान थी 2014, 2015, 2016 में, क्योंकि ये 14 फरवरी 2016 में शिरडी होकर आई हैं, तो वो बीमारी इनकी पूरी तरह ठीक हो गई, ये पूरी तरह स्वस्थ हो गई। एग्जैक्टली कौन सा डिज़ीज़ था इन्होंने मुझे वो नहीं बताया, लेकिन शिरडी से आने के बाद, बाबा की समाधि दर्शन करने के बाद इनका रिश्ता भी ठीक हो गया, इनकी बीमारी भी ठीक हो गई। और जो वो एक अजीब सी काली रातें, अजीब सी उदासी थी ना, दुख था, वो धीरे धीरे करके इट सबसाइडेड, सब हट गया। बाबा ने सब चीज़ को एक एक करके सही किया, रिश्ते भी रास्ते पर आते चले गए। तो ये इनका शिरडी जाकर अनुभव हुआ। और उसके बाद आप यकीन मानिएगा, इनके हस्बैंड का 3 बार सैलरी भी इंक्रीज़ हुआ 2016 में। तो वो कहते हैं ना कि जब बाबा परीक्षा ले रहे हैं तो आप परीक्षा दीजिए, क्योंकि आपको पहले से पता है कि जीतेंगे भी आप ही, साथ भी आपका बाबा ही देंगे। तो जस्ट फेस दैट। उसके बाद अच्छे दिन, सुनहरे दिन, खुशी वाले दिन आने ही आने, कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत, आप अभी हम ये देखते हैं ना, एंड कितना अच्छा हुआ, सैलरी इंक्रीज़ हुई, साथ हो गए, उनकी बीमारी ठीक हो गई, सब सही हो गया। लेकिन इसका स्टार्ट देखिएगा, फादर चले गए, अलग हो गए, बीमारी आ गई, पेमेंट करने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस भक्त की भक्ति देखिएगा, उस वक्त भी इन्होंने विश्वास रखा। ऐसा थोड़ी है कि सारे दिन ये मोटिवेटेड रहती होंगी, कभी ना कभी लो फील करती होंगी, कभी ऐसा भी आया होगा कि शायद जीने का मन भी नहीं करता होगा। लेकिन फिर भी उस एडवर्सिटीज़ में भी बाबा पे विश्वास रखना और उस विश्वास के दम पर भक्ति करते जाना, तो उसका तो अच्छा होगा ही जो बाबा पर विश्वास रखेगा। इसीलिए कहती हूँ, हारिए मत। कुछ चीज़ें लिखी हैं वो वैसा ही होगा, लेकिन अगर आप विश्वास रखते हैं तो सब अच्छा हो जाएगा। जय साई राम। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन्ड है, 6206008273 पर भेज सकते हैं। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें लिखकर ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आपका मन हो तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehemsaike@gmail.com। एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्पेलिंग पर, सही स्पेलिंग पर मेल भेजिएगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने हमें मेल किया पर वो जा नहीं रहा है, तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बंदे, BANDE, बंदे हैं, HAIN हैं, हम, HAAM, हम, साई के, SAIKA @gmail.com। आपकी स्क्रीन पर ईमेल दिया गया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ करेक्ट ईमेल आईडी टाइप कीजिएगा तो आप हम तक पहुंच पाएंगे। जय साई राम।